नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड फोरम पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेब सीरीज की जो रिलीज होते ही चर्चा का विषय बन गई है, सलाकार। क्या ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है? क्या इसका कनेक्शन भारत के ग्रेटेस्ट स्पाई अजित डोभाल से है, या फिर ये सब सिर्फ एक फिल्मी कल्पना है? आज के इस वीडियो में हम अलग करेंगे सच और झूठ को, तो बने रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सलाकार एक नई स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज है जो जियो हॉटस्टार पर 8 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है। इस सीरीज को फारूक कबीर ने डायरेक्ट किया है और इसमें हैं शानदार एक्टर्स जैसे नवीन कस्तूरिया, मौनी रॉय और मुकेश ऋषि। ये कहानी दो टाइमलाइन में चलती है। एक 1978 में, जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छुपा रहा था, और दूसरा 2025 में, जब पुराने राज एक नए संकट के रूप में सामने आते हैं। सीरीज का मेन कैरेक्टर है अधीर दयाल, जो एक अंडरकवर स्पाई है और बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनता है। अब सवाल ये है, क्या ये अधीर दयाल अजीत डोभाल का फिक्शनल वर्जन है? मेकर्स के मुताबिक सलाकार रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये पूरी तरह से सच्ची कहानी नहीं है। ये सीरीज 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद के जियोपॉलिटिकल टेंशन को दिखाती है, जब भारत के पोखरण टेस्ट्स के जवाब में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। इसमें दिखाया गया है कि अधीर, जो शायद अजित डोभाल से इंस्पायर्ड है, पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक के करीब जाता है। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? ये कंफर्म नहीं है। अजित डोभाल एक ऐसे स्पाई मास्टर रहे हैं जो 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर रहे, लेकिन उनके जिया उल हक से इतने करीब होने का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो ये कहानी थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी फिक्शन का मिश्रण लगती है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं अजीत डोभाल के बारे में। अजीत डोभाल, जो आज भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एक लेजेंडरी इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने 1980 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में खालिस्तानी आतंकवादियों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई, और 2014 में इराक से 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापस लाने में भी उनका हाथ था। उनकी जिंदगी इतनी थ्रिलिंग है कि फिल्म मेकर्स और राइटर्स उनके मिशन से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। सलाकार में अधीर का कैरेक्टर उनकी जिंदगी से कुछ समानताएं रखता है, जैसे अंडरकवर मिशंस और स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस। लेकिन ये पूरी तरह उनकी बायोग्राफी नहीं है। इसमें काफी सिनेमैटिक ड्रामा ऐड किया गया है। अब आते हैं असली सवाल पर, कहानी में क्या सच है और क्या फिक्शन है। फैक्ट: 70 के दशक में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, और भारत के इंटेलिजेंस एजेंट्स जैसे अजित डोभाल इस पर नजर रखते थे। भारतीय स्पाई पाकिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे, जो सलाकार के प्लॉट का एक हिस्सा है। फिक्शन: अधीर का जनरल जिया उल हक के इतने करीब होना, उनके घर तक पहुंचना और उनके साथ पर्सनल इंटरैक्शंस दिखाना, ये सब शायद ही सच हो। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट नहीं है जो इतना स्पेसिफिक हो। फैक्ट: अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर काम किया, और उनके मिशंस में डिस्गाइस और डीप कवर का यूज हुआ था। ये सलाहकार में अधीर के कैरेक्टर के साथ रेजोनेट करता है। फिक्शन: 2025 में एक फिक्शनल न्यूक्लियर थ्रेट का सबप्लॉट, जिसमें जिया उल हक के ग्रैंडसन का इन्वॉल्वमेंट है, पूरा काल्पनिक है। ये ड्रामा और सस्पेंस के लिए बनाया गया है, और इसका कोई रियल वर्ल्ड कनेक्शन नहीं है। फैक्ट: भारत के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का बड़ा रोल रहा है, और सलाकार में भी रॉ के मिशंस को दिखाया गया है जो हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। फिक्शन: सीरीज में मौनी रॉय का कैरेक्टर एआई पावर्ड ग्लासेस का यूज करता है, जो 2025 के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचरिस्टिक लग सकता है, लेकिन ये पूरा फिक्शनल है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है। फैक्ट: अजित डोभाल के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जैसे काउंटर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस उनकी रियल लाइफ रेप्यूटेशन को दिखाते हैं। अधीर का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनना इससे इंस्पायर्ड लगता है। फिक्शन: सीरीज में कुछ कैरेक्टर्स जैसे कर्नल अशफाक और उनका पर्सनल रिवेंज एंगल पूरे तरीके से फिक्शनल हैं और किसी रियल हिस्टोरिकल फिगर से मैच नहीं करते। अब बात करते हैं कि क्रिटिक्स इस वेब सीरीज को लेकर क्या कह रहे हैं। सलाकार को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। कुछ क्रिटिक्स ने नवीन कस्तूरिया के इंटेंस एक्टिंग और सीरीज के सिनेमैटिक विजुअल्स की तारीफ की है, लेकिन कुछ का कहना है कि स्टोरी रश्ड है और टाइम जंप्स कंफ्यूजिंग है। मौनी रॉय के एआई ग्लासेस वाले सबप्लॉट को भी गिमिक कहा गया है। टोटल में ये सीरीज स्पाई थ्रिलर फैंस के लिए एक एंटरटेनिंग वॉच हो सकती है, लेकिन अगर आप प्योर सच की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है।
तो दोस्तों, सलाहकार एक ग्रिपिंग स्पाई थ्रिलर है जो अजीत डोभाल के रियल लाइफ मिशंस का से कुछ इंस्पिरेशन लेती है, लेकिन ये पूरी तरह से उनकी कहानी नहीं है। ये एक मिक्स है हिस्ट्री, पेट्रियटिज्म और सिनेमैटिक ड्रामा का। अगर आपको एस्पियोनाज और एक्शन पसंद है तो ये सीरीज जरूर देखें, लेकिन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए थोड़ी सी रिसर्च भी कर लें। बस यही था दोस्तों, सलाहकार का सच और उसका अजित डोभाल से कनेक्शन। क्या आपने ये सीरीज देखी? और क्या लगता है ये कितना सच और कितना फिक्शन है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में।